हेलो नमस्कार। भावेश वर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पेपर आ गया है। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है और प्राप्तांक आपके 70 में से होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। 2.5 घंटे का पेपर होगा और आपके प्रत्येक जिले वाइज टाइम टेबल भी जारी हो चुका है 9th और 11वीं और 7 के लिए। तो सभी को अपने अपने टाइम टेबल लिखवा दिए गए होंगे। तो ये सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा वो इस प्रकार से होगा। ये आपके सामाजिक विज्ञान की परीक्षा वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है। शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि ताजमहल निम्न में से किस बादशाह द्वारा बनाया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और द में है शाहजहां। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता भी है कि ताजमहल निम्न में से किस बादशाह द्वारा बनाया गया था। तो ये शाहजहां ने बनाया था, वो मुमताज की याद में बनाया था। ठीक है, शाहजहां। फिर दूसरा प्रश्न है हम्पी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की थी, ब में है मुगल साम्राज्य की, स में है सोल साम्राज्य की और ड में है पल्लव साम्राज्य की। तो जो हम्पी जो राजधानी थी वो विजयनगर साम्राज्य की थी। इसका अ सही रहेगा। फिर तीसरा प्रश्न है आपके कि पायक कौन थे। तो पायक जो थे वो कई किताबों में तो जबरन मजदूर लिखा हुआ है और कभी वो क्या है भूस्वामी, या तो हो सकता है कि वो लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य जो था वो जमीन खेती करने का काम, जमीन जोतने का कार्य था, यानी कि वो खेती करते थे। तो पायक कौन थे? भूस्वामी। फिर 4 नंबर का प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में वीर शैव आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था। तो वो हुआ था कर्नाटक में। अब है सुल्ताना का सौगंध कहानी की लेखिका है। तो उसमें अ में है राज सुंदरी देवी, ब में रुकैया सखावत हुसैन, स में है रमाबाई और द है सत्या रानी। तो इसका राइट आंसर होगा ब, रुकैया सखावत हुसैन। फिर अगला प्रश्न है निम्न से मीडिया का अंग है। तो मीडिया का अंग बताना है आपको। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है। तो मीडिया का अंक टीवी भी होता है, रेडियो भी होता है, समाचार पत्र भी होता है। तो उपरोक्त सभी। फिर अगला है जिस प्रक्रम से जल का रूप निरंतर बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? जल चक्र। फिर सवाना घास स्थित है या स्थल है। तो सवाना घास स्थल जो है वो अफ्रीका में है। सवाना घास मैदान दूसरा, तो ये स्थल उसी को कहते हैं, अफ्रीका में है वो। फिर बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था राम नारायण चौधरी ने, और ये विजय सिंह पथिक के कहने पर किया था राम नारायण चौधरी ने। फिर 10वां है संविधान सभा के सदस्य सरदार सिंह किस रियासत से थे? तो वो झुंझुनू खेतड़ी से थे। खेतड़ी खेतड़ी सिंगाना है, तांबा जहाँ निकलता है तो वो खेतड़ी झुंझुनू। फिर खाली जगह से संबंधित प्रश्न है। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। 10 आपके रिक्त स्थान है। तो उसमें से बताने कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी जो है वो खाली जगह जी ने निर्माण करवाया था। तो वो करवाया था आपके रानी नाथावत ने, रानी नाथावत जी ने, नाथावत जी।
तो प्रश्नों को पढ़ेंगे। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावत जी ने करवाया था। फिर अगला है अकबर के सौतेले भाई खाली जगह अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम की राजधानी थी, तो वह थी काबुल। क्या थी? काबुल। दूसरी खाली जगह में आ जाएगा काबुल। तीसरा है राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। तो इसमें ये राज्यपाल सही हो जाएगा। फिर आगे है 4 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे देखना है इन वाले ऑप्शन के अंदर कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। फिर समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री किसका निर्माण करती है? खाली जगह में बताना है। तो ये जो है पुलिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पुलिन। पुलिन, ये जो ये लिखा हुआ है इसमें इस प्रकार से छोटी मात्रा है, पुलिन। फिर 6वां प्रश्न, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होती है वो आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता। फिर भगत आंदोलन जो किया था वो गुरु गोविंद गिरी ने किया था। गुरु गोविंद गिरी। तो ये गोविंद गिरी है, ये 7वें का उत्तर है। फिर अगला प्रश्न था संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासत में बटा हुआ था। किसमें? रियासत। फिर 9वां प्रश्न, खाली जगह वह स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों का संग्रह किया जाता है तो उसे कहते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार, ये लिखा हुआ है अभिलेखागार, और इसके आगे रियासत है, ये इसका अगला आंसर है। फिर आगे है ये 9th वाला हो गया। फिर 10वां, महिलाओं द्वारा परिवर्तनों के लिए किया जाने वाला संघर्ष को क्या कहते हैं? महिला आंदोलन। क्या कहेंगे? महिला आंदोलन। तो ये 10वां। इस प्रकार से ये खाली जगह से संबंधित प्रश्न थे। फिर आपको बताना है, तीसरा प्रश्न है निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य अंकित है, तो सत्य सही असत्य आपको बताना है। पहला प्रश्न है कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद थी, तो वो सत्य है या असत्य हो, ये आपको किताब देख के आपको बताना है। फिर दूसरा प्रश्न, मध्यकाल में व्यापारी आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। सभी प्रश्न मोस्ट है, आप इस पेपर की प्रिंट आउट निकाल दें या फिर आप इसकी जो PDF है वो इसमें कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। जो आपके 7वीं कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको बता दें कि आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और PDF को आप मोबाइल की भांति पढ़ना चाहते तो मोबाइल से पढ़े, वीडियो की भांति पढ़ना चाहते तो वीडियो से पढ़े, और अगर आप चाहो तो इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। फिर दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में व्यापारी और आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। फिर समानता व लोकतंत्र की अवधारणा स्थिर है, तो सत्य है या असत्य? शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती थी, सत्य है या असत्य? फिर 5वां, कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था, तो वह सत्य है या असत्य? फिर आपको अगले मिलाना है, सुमेलित करना है, इसमें बताना है कि ज्वार भाटा किससे, इस कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। जैसे ज्वार भाटा है, लेब्राडोर महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा है, खबर लहरिया है, दादन व्यवस्था है। इस प्रकार से ये अ को ब से मिलाना है। फिर आगे आपके 4 प्रश्न हो गए। फिर 5वां प्रश्न ऊपर दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। तो इसमें आपको ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है और 30-30 शब्दों में देना है, यानी प्रत्येक का 6-7 लाइन में देना है। मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका थी? फिर दूसरा है, आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों थे? कवि ने भगवान के साथ
अपने संबंध का कैसा वर्णन किया था। प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखने में ज़्यादा समय क्यों लेते हैं। आयात निर्यात की प्रिय भाषा दीजिए। सवाई जय सिंह द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। फिर हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं। फिर प्रत्येक का प्रश्न 50 शब्दों में देना है। सट्टे का दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। फिर शाहजहाँ काल की वास्तुकला का विवेचना कीजिए। महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। जल चक्र क्या। संविधान सभा में राजस्थान के निवासी सदस्यों का परिचय दीजिए। इस प्रकार से आपको जो मॉडल पेपर हल करना है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये आपके 2022 का वार्षिक परीक्षा का पेपर है, 2 पेज का है। ये मैं आपके कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पेपर किस प्रकार से आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।